कैंप के अंदर से कैसे गुम हो सकता है? हाँ, कैसे गुम हो सकता है? अगर ये बाहर से गुम हुआ तो ठीक है, आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये आप लोग का ही कैंपस के अंदर से गुम हुआ है इंसान जो है, वो भी ऑन ड्यूटी पे, जब ड्यूटी कर रहा था तब, और टाइमिंग पे नहीं। ये बहुत शर्मनाक की बात है। हाँ, इतना सारा पूरा हेडक्वार्टर है ये लेमकोंग तो आर्मी का, स्टिल आप लोग एक इंसान जो मिसिंग हो गया किसी को पता ही नहीं है, और अभी कितना बज गया, कल से मिसिंग है, कल से मिसिंग वो इंसान। Our demand will be, we have already told that all their lifeline, this road, Kantosaman road, we will block it until and unless they find our men alive, and whatever the possibility we will put pressurize, and this blame will give to the Indian Army only, because the whatever thing has happened inside the camp of Indian Army only. We urge our CM to give more pressure and more power to find out this guy as soon as possible. Regarding abduction, they don't have any clue or evidence. That's why even I also cannot tell that I have seen this guy abducting that period, and they also have not seen any this kind of thing. So that thing is still confused. We are confused. सो हेलो फ्रेंड्स, सो मैं आज आप सभी के बीच में इसलिए आई हूँ क्योंकि अभी कल का जो वाक़या, जो मणिपुर का जो कल का वाक़या है, बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्मनाक वाक़या है। एक आर्मी कैंप से जो लैमाखोंग का सबसे बड़ा आर्मी कैंप है, 57 माउंटेन ब्रिगेड का जो लैमाखोंग का आर्मी कैंप से, वहाँ से मेस कॉन्ट्रैक्टर लाइश्रम कमला बाबू सिंह ईयर्स उसका 56, और जो उसका रियल जो घर है वो असम का रहने वाला है। असम कसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर का गोसाईपुर गांव का रहने वाला है। तो वो पिछले 20 साल से मणिपुर में वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हमेशा की तरह वो कल गए अपने काम पे, उसने साइन भी किया, एंटर जब उसने गेट पे किया था तो आर्मी वालों का जो एंटरिंग साइन होता है वो भी किया। फिर वो काम पे गए तो आई थिंक किसी ने उसका साथ में जो काम कर रहे लोग हैं ना, 12 बजे तक उसके साथ वो देखा गया। उसके बाद से उसका जो स्कूटी है और उसका मोबाइल का जो लास्ट लोकेशन है वो आर्मी कैंप के अंदर है, पर उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है अभी तक। और अभी जो न्यूज़ आए हैं आर्मी जीओसी की तरफ से, उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेंगे। वाह भाई वाह, देश का सेवा करने के लिए निकले हैं आप लोग, वो भी पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है आप लोग, ना बीएसएफ है, आप लोग है इंडियन आर्मी को सब लोग हीरोज मानते हैं, सल्यूट करते हैं आप सबको। आप अगर आपके कैंप के अंदर एक आदमी का आप लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो आप लोग क्या प्रोटेक्ट करोगे देश को? ये आप लोगों की मुंह पे एक तमाचा मारा गया है। जिसने किडनैप किया वो आप लोगों की कैंप के अंदर आके ही उसको किडनैप करके लेके गया, पर आप लोगों का कोई अता पता नहीं है। आप लोगों की सीसीटीवी फुटेज में पता है बहुत बड़ा इलाका है, फिर भी आप लोगों को पता होगा ना कहाँ कहाँ पे उन लोगों का सुनने में आ रहा है। आप लोगों के आर्मी कैंप के अंदर भी कुकी का गांव रहता है, तो आप लोगों को पहले से पता है मैतेइज एंड कुकीज़ के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ये वाला इंसिडेंट भी हो सकता है बोल के आप लोगों को पहले से पता था, क्योंकि आप लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वाई आप लोगों ने जो मैतेइज का जो वहाँ पे जो अंदर में काम करने वालों का सुरक्षा का इंतजाम पहले से क्यों नहीं किया? ये क्वेश्चन फर्स्ट में अराइज होता है आप लोगों के ऊपर। उन लोगों का लाइफ का सेफ्टी किसके ऊपर था? आप लोगों के कैंप के अंदर वो लोग काम कर रहे थे, तो उन लोगों का सुरक्षा भी आप लोगों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि काम तो आप लोगों का ही हो रहा है ना। आप लोगों के परमिशन की वजह से वो लोग अंदर जाके काम कर रहे हैं, तो आप लोगों का उन लोग ये जो मेस कॉन्ट्रैक्टर, ये जितना भी वहाँ पे एम्प्लॉय है, उन लोगों का जान का सुरक्षा, उन लोगों की सुरक्षा आप लोग नहीं कर सकते, तो काम क्यों करवा रहे हैं आप लोग? और आपके हाथ में इतने बड़े बड़े बंदूक लेके आप लोग खड़े होने का मीनिंग क्या निकलता है? एक आदमी का लाइफ आप लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो होल जो मणिपुर का जो अभी इतना भयानक कॉन्फ्लिक्ट में आप लोग क्या रोल निभाना चाहते हैं, वही क्वेश्चंस आता है आपके। ये क्वेश्चंस मेरे
क्वेश्चंस नहीं है, ये सबके माइंड में अभी घूम रहे हैं ये क्वेश्चन। आप लोगों को ट्रेन किया जाता है इन सब केसों से, आप लोगों को ट्रेन किया जाता है कि आतंकवादियों से कैसे निपटना है, कैसे करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे इसको ट्रैक करना है। आप लोगों के पास सारे सुविधाएं होते हैं, फिर भी आप लोग एक इंसान को ढूंढ नहीं पा रहे। तो सबके दिमाग में तो क्वेश्चन आएगा ही, तो किसके ऊपर हम लोग भरोसा करें? आप लोग हमारे प्रोटेक्शन के लिए सेंट्रल से भेजे गए हैं। अगर आप लोग नॉर्मल हमारे आम सिटीजन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो वहाँ पे आप लोग खड़े होने का क्या मतलब निकलता है? क्या मतलब निकलता है? यही मेरा एक आम नागरिक होने के अनुसार मेरा आप लोगों से यही क्वेश्चन है। अभी जिरीबाम का इंसिडेंट थमा ही नहीं, अभी ये लईमाखोंग का कितना दुख होगा उन लोगों के घर में, उसकी बीबी का रोना आप लोगों ने तो वो कभी नहीं देखा होगा। इतना छोटा सा बेटा और बीबी कैसे रह रहे होंगे, अपने पति का जो एक भी अभी सुराग भी नहीं है, मर गए हैं या है अभी कुछ भी अता पता नहीं है। और आप लोगों के जो आर्मी का जीओसी से बोला गया कि हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं, हमें कुछ नहीं पता, ये थोड़ी ना होता है। हुआ तो आप लोगों के कैंप के अंदर हुआ ना ये घटना, तो लुकआउट किसका बनता है? कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? जिरीबाम का जो इंसिडेंट अभी भी थमा ही नहीं है। जिरीबाम में जो इतना भयावह जो घटना हुआ, 3 बच्चे और 3 महिला को ऐसे बेरहमी से मार दिया गया, इतने बेरहमी से उन लोगों का हत्या कर दिया गया और नदी में फेंक दिया गया। 1 महीने के बच्चे तक को भी छोड़ा नहीं गया। 8 महीने के, जब कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत में जब 2 महिला, क्योंकि 2 महिला को मतलब ऐसे मोलेस्ट किया गया था, तभी तो सारे मिनिस्टर लोग चैनलों में जाके ठोक ठोक के बोल रहे थे ये हो रहा है, ये हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर खुद भी निकल के बोल रहे थे इन बेरहमी लोग को बख्शा नहीं जाएगा, इन लोगों को इनकी सजा मिलेगी। मिल भी गया उन लोगों को इनकी सजा। मैं ये सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसका सपोर्टर नहीं हूँ, पर जो अभी छोटे छोटे बच्चों को इतने बेरहमी तरीके से मार दिया गया, 8 इयर्स का जो बच्ची है उसको भी मतलब बेरहमी से उसका शोषण करके उसको मार डाल दिया गया। और जो 8 महीने का बच्चे को भी यहाँ से लाठी से वार करके उसका आंखें भी निकाल दिया गया। पर आज तक अभी तक चाइल्ड प्रोटेक्शन, जो चाइल्ड सेफ्टी रूल्स अभी कहाँ गया? हमारे जो इतने इंडिया में नहीं होल वर्ल्ड में चाइल्ड के मतलब इतने सारे कानून बने हैं, वो सब अभी कहाँ गए? और सारे बड़े बड़े जो मिनिस्टर ठोक ठोक के बोलते हैं बच्चों की सुरक्षा, चाइल्ड सेफ्टी रूल्स, स्कूलों में भी बच्चों को ऐसे भी मार नहीं सकते, वो पॉक्सो एक्ट में चला जाता है। तो ये वाले केस तो इतना भयावह केस है, उसमें किसी भी मिनिस्टर का, किसी भी सेंट्रल मिनिस्टर हो, किसी भी हो, कोई भी बात करना नहीं चाहता है। तो ये क्या कुकी का महिला है? मैते का महिला नहीं है। 60 इयर्स के जो बुजुर्ग महिला को इतना फिजिकल टॉर्चर करके उसको मार डाल के नग्न करके उसको नदी में फेंका गया, वो महिला नहीं है। मैते का महिला नहीं है। मैते का बच्चा नहीं है। सरकार से मेरा एक ही क्वेश्चन है, ये सेंट्रल हो या स्टेट हो, सेंट्रल का जो गवर्नमेंट है मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत बीजेपी सरकार से मैं बीजेपी मुझे बहुत पहले पसंद था, पर अभी धीरे धीरे चल के मुझे इतना मतलब दुख हो रहा है। ये वाकया किसी के साथ भी हो सकता है और गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धर के कब तक बैठेगा? हर एक घर से एक करके किडनैप कर करके उन लोगों को मार डाल दिया जा रहा है। और अभी तक ना सरकार बोल रहे हैं, ना फोर्सेस काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो कौन देखेगा? कौन सुरक्षा देगा मैतेई लोगों का? कौन सुरक्षा करेगा मैतेई का? सरकार पे क्या मतलब पता नहीं, कुछ भी इसके नीचे में कुछ भी बोलना नहीं चाहती। और अभी जो वहाँ पे लईमाखोंग का जो 57 माउंटेन ब्रिगेड पे जो जितना भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका लाइफ का अगर आप लोग
प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो प्लीज़ आप लोग उन लोगों को काम पे ही आने मत दो, काम पे ही रखो मत। आप लोग आर्मी होके भी उन प्रजा वो भोले भाले जो सिटीजन है उन लोगों का लाइफ अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप लोग उन लोगों को काम पे रखे कोई फायदा नहीं। आप लोग खुद करो अपना काम। एक आदमी कैंप से गायब हो गया है, उसको भी आप लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं ना, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक हादसा कहीं पे आज मैं क्वेश्चन कर रही हूँ आप लोगों के ऊपर। कल 10 लोग करेंगे, कल 1000 करेंगे, तो इसका जिम्मा कौन लेगा? आप लोगों के बोल देने से हम लोग ढूंढ रहे, हम लोग कर रहे, ये बोलने से तो नहीं होगा। तो प्लीज़ कुछ कीजिए। वो जो अभी तक मिसिंग है, आप लोग उसको जैसे करके आप लोग ढूंढ के निकालीजिए, नहीं तो आप लोगों के मुंह पे ना बहुत ही शर्मनाक एक तमाचा होगा। ये सब लोग हंसेंगे आप लोगों के ऊपर। आप लोगों का नाम हमारे लिए तो आप लोग भगवान के बराबर हो। आप ही हम लोगों को सुरक्षा देते हो, आप लोग ही हम लोगों को दुश्मन से बचाते हो। पर ये वाला इंसिडेंट सुन के ना इतना वो हो रहा है, कुछ भी बोलने का मन, अभी कुछ भी कहने का मन ना आप लोगों के ऊपर है ना सरकार के ऊपर। सरकार तो बहुत पहले मर चुके हैं, बहुत पहले मर चुके हैं। वो तो क्या खा के मरे हैं वो तो भगवान ही जाने। पर एटलीस्ट आप लोग तो ऐसा मत करो। आप लोग ने जब ना नौकरी में जब आप लोग कसम खाए थे ना, तो देश की रक्षा, दुश्मनों का खात्मा, ये कसम खा के आप लोग अपने वर्दी को ना, उस वर्दी जो आप लोग वर्दी जो पहन रहे हैं ना, उस वर्दी का आप लोग ना मान रखो मेरे मानो तो यही मैं आप सभी से मैं ये बोलना चाहती हूँ। जो लाइसम कमला बाबू जो मिसिंग हुआ है, प्लीज़ आप लोग जैसे तैसे करके प्लीज़ फाइंड आउट कीजिए उन लोगों की फैमिली के लिए। आप लोग भी बीवी बच्चे लोग हैं, आप लोग समझोगे ये दुख दर्द, तो प्लीज़ जैसे भी करके फाइंड आउट करो। और जितने भी हमारे मणिपुर का जो प्रजा, जो जितने भी हमारे मेरे जो चैनल में जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, प्लीज़ जितना से ज़्यादा हो सके ना हेल्प कीजिए उसको ढूंढने के लिए। बहुत बुरा लगता है ये खबर सुन के ना, बहुत ही दुख, पता नहीं अभी आगे जाके अभी क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं है। सब रास्ते इतने उलझ गए हैं, सब धागे, कुछ भी आगे का रास्ता कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सो ये है। सो सब लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए। और प्लीज़ लाइसम कमला बाबू सिंह को ढूंढने में सबकी मेरा ये यही विश है कि वो जल्द से जल्द मिल जाए। उनकी फैमिली के जो दुख दर्द ना देखा नहीं जाता उसका, और इतना दूर है अपने घर से, अपनी बीवी असम में है और वो मणिपुर में, तो हम लोग असम का लोग कर भी क्या सकते हैं। तो इसलिए यही मेरा रिक्वेस्ट है सबसे। सो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।